राजरानी का भाई नफरत की राह में कुछ इतना आगे निकल चुका था कि अब उसके लिए वापस लौटना भी नामुमकिन था। इंसानियत की हद जहां खत्म होती है, वो अपनी हरकत वहीं से शुरू करता। वो हर सुबह एक नई बिसात के साथ जागता और हर शाम नई चाल के साथ सो जाता। जिस थाली में खाया उसी में छेद गया था, आगे फिर मारूंगा। आप जब यहाँ से निकलोगे तो फिर क्या करोगे? मारूंगा फिर। सोनू के सिर पर खून सवार है, वो बदले की आग में जल रहा है। गवाही नहीं देगा बिल्कुल भी। कभी वो टेलीफोन कर भूपेंद्र और राजरानी के घर वालों को धमकाता है, तो कभी खुद कैमरे के सामने आकर कत्लो गारत मचाने का ऐलान करता है। जिस थाली में खाया उसी में छेद गया था, आगे फिर मारूंगा। आप जब यहाँ से निकलोगे तो फिर क्या करोगे? मारूंगा फिर। लेकिन मुश्किल ये है कि ब्रह्म का कत्ल और बाकी पर जानलेवा हमले के इल्जाम में जेल गया सोनू अब पेरोल तोड़कर बाहर निकल चुका है। सोनू जब तक जेल में था, दोनों परिवारों को राहत थी, लेकिन अब उसके जेल से भाग निकलने की खबर ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। तो क्या सोनू फिर कोई चाल चलने वाला है, या फिर उसका इरादा भूपेंद्र और राजरानी को ही अपना निशाना बनाने का है? क्योंकि अगर उसका इरादा बुरा नहीं होता तो फिर उसे पेरोल तोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? और फिर एक रोज वही हुआ जिसका डर था। ये दिन था 8 जून 2009 का, और इस बार निशाना बना भूपेंद्र का बड़ा भाई सुधीर सहरावत। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला सुधीर उस रोज सुबह भी हमेशा की तरह अपनी मोटरसाइकिल पर ड्यूटी जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो दरियापुर से गुड़गांव तक अपने दफ्तर का सफर पूरा करता, रास्ते में ही सोनू मौत बनकर उससे टकरा गया। पहले तो एक टाटा सफारी कार ने सुधीर के मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, और जब तक सुधीर संभल पाता, इसी कार से उतरे हमलावरों ने उस पर ठीक उसी तर्ज पर गोलियों की बौछार कर दी जिस तर्ज पर उन्होंने भूपेंद्र और राजरानी पर हमला किया था। नौ जून 2009 को मेरे बड़े भाई थे, वो यहाँ पे एयरलाइंस में जाते थे, गुड़गांव जॉब करते थे। तो उन्होंने रास्ते में मतलब उनको घेरा और उनको मतलब उनके ऊपर फायरिंग कर दी। 3-4 आंखों में और सिर पे गोली मारी थी, तो उनकी डेथ कर दी, मेरे भाई की मौत। बकर क्या रहा है जी, इतनी हत्या। मेरे लड़के को उसने मर्डर कर दिया। मेरे लड़के का बेकसूर, वो अपनी सर्विस करता था बेचारा, अपने परिवार ने पाल रहा था। उसको 13 महीने शादी न हुए थे। अब वो बेचारी, वो लड़की भी गई, वो विधवा होगी। अब पूरे सहरावत परिवार में खौफ और मातम का माहौल था। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह थी कि रह रहकर मौत बांटने वाला यह शख्स भी कोई गैर नहीं, बल्कि इसी परिवार से ताल्लुक रखने वाला था। यकीनन सोनू के सिर पर अब खून सवार हो चुका था, और वो अपनी बहन से शादी का बदला लेने के लिए भूपेंद्र और उसके घर वालों को निशाना बना रहा था। ये एक अजीब सनक थी। जिस भाई को अपनी बहन की डोली उठानी चाहिए थी, वो अपनी बहन की अर्थी उठाने पर तुला हुआ था। नफरत की आग में झुलस रहे इस भाई ने भूपेंद्र और राज की ही नहीं, बल्कि अपनी और अपने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर ली। सोनू की इस हरकत ने दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ा दिए। वो अब सहरावत परिवार को मटियामेट करने के लिए किसी जल्लाद की तरह दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। कभी वो टेलीफोन कर भूपेंद्र के घर वालों को एक और कत्ल की धमकी देता, तो कभी राजरानी के घर वालों को उसका सुहाग उजाड़ देने की बात कहता। हार कर घर वाले अपनी हिफाजत के लिए पुलिस के दरवाजे पर गए। लेकिन सोनू अब एक ऐसा छलावा बन चुका था जो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। यही वजह थी कि पुलिस ने उसके नाम 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। वैसे इस खून खराबे और पुलिस के ऐलान के बावजूद सोनू का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टा भूपेंद्र और राजरानी के साथ इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने उनकी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी। कैमरामैन डीके शर्मा और तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।